जय श्री राम। कन्या राशि के जातकों, जून 2026 का ये महीना कैसा रहने वाला है आपके लिए, आइए इसको जानते हैं। जब हम बात करते हैं कैसा रहेगा, इसका मतलब कहीं ना कहीं ग्रहों की भूमिका के बारे में बात होगी। कौन सा ग्रह कहाँ है, कहीं पर रहेगा, कब बदलेगा, कब स्थान बदलेगा, कब राशि बदलेगा, किन ग्रहों के साथ होगा और उसका आपके जीवन के मुख्य पहलुओं पर क्या प्रभाव होगा। सबकी पूर्ण जानकारी आज आपको इस वीडियो के माध्यम से मिलेगी, इसलिए एक एक टॉपिक के बारे में मैं आपको बताऊंगा। ध्यान से सुनिए। सबसे पहले परिवर्तन और सबसे पहली सकारात्मक स्थितियां इस महीने जो शुरू होती हैं वो बृहस्पति से होती हैं कि बृहस्पति 2 जून को राशि बदल जाएगी। बृहस्पति अभी तक मिथुन राशि में गोचर कर रहे थे, जैसे ही 2 जून आता है बृहस्पति उच्च के होकर 11वें घर में जाएंगे। अब 11वां घर जो लाभ का है, तरक्की और प्रमोशन का है, और वहां पर गुरु कौन हो जाएंगे, उच्च के। इसका सीधा सीधा कनेक्शन क्या हुआ कि ये ग्रह उच्च की स्थिति में है, ये ग्रह उच्च की स्थिति का बल आपको देगा। और जब धन का कारक उच्च का हो तो बेहतर है, क्योंकि इस छोटी सी वीडियो में इतने बड़े ग्रह के बारे में चर्चा करना मुश्किल है, लेकिन इसको बहुत ज्यादा मैंने आसान और बेहतर बनाया है कि आप मेरे चैनल पर जाके देखिए कि कन्या राशि के जातकों के लिए कर्क राशि का गुरु अभी इतने समय में क्या देगा। क्या ये उच्च का होकर बढ़िया ही फल देगा, ये किन नक्षत्रों में चलेगा, ये कब अस्त होगा, वहां से आपको इसकी डीप जानकारी मिलेगी। इसलिए इस वीडियो के बाद उसको जरूर देखिएगा। अगली जानकारी के लिए हम आगे बढ़ते हैं कि भी आपकी राशि के जो मालिक ग्रह है वो बुध है, और वही आपके दशम भाव के मालिक भी है। वो दशम भाव में बैठे हैं लगभग 80% समय, यानी 22 से 23 जून तक ये यही है। इसलिए स्वास्थ्य सम्मान के लिए बुध जिम्मेदार है, वो अच्छा है। कार्य करने की क्षमता को बढ़ाएगा, सम्मान देगा, बेहतरी करेगा। दशमेश होके दशम में है तो कर्म है, कार्य क्षेत्र है, नौकरी है, व्यापार है। इनसे संबंधित स्थितियों के लिए इस बुध ग्रह को बहुत अच्छा माना गया। तो बुध दशमेश होके दशम भाव में है, एक शुभ स्थिति, एक शुभ लक्षण में है, तो वो एक बहुत सकारात्मक और बहुत पॉजिटिव स्थिति हमें यहाँ से दिखाई देती है। तो पूरे महीने बुध का पूरा सहयोग। अब बुध के साथ एक ग्रह और है शुक्र। कन्या राशि के लिए शुक्र ग्रह को योग कारक कहना गलत नहीं है। वो दूसरे घर धन का मालिक है, वो नवम भाव भाग्य का मालिक है। अब ये सिचुएशंस आपके जीवन के अंदर दर्शाती है कि शुक्र दशम भाव में है, नवमेश और द्वितीयेश होके हैं, इसलिए स्थिति धन, फाइनेंस और भाग्य तीनों के लिए सॉलिड है। 8 जून को शुक्र यहाँ से राशि बदलकर 11वें घर में पहुंच जाएंगे। अब 11वां घर किसका है, लाभ का है, प्राप्ति का है, फायदे का है, इनकम का है, तरक्की का है, प्रमोशन का है। पहले वहां कौन पहुंचे, गुरु, फिर वहां कौन पहुंचेंगे, शुक्र, और फिर वहां पहुंच जाएंगे बुध। यानी गुरु बुध शुक्र की युति, तीनों की युति आपको 11वें घर में देखने को मिलेगी। और तीनों की युति का 11वें घर में देखना इस बात को स्पष्ट रूप से बताता है कि भाई ये स्थिति आपके जीवन में इस महीने लाभ के अवसर को बढ़ाएगी। कोई तरक्की मिल गई, कोई प्रमोशन मिल गया, कोई अच्छी जिम्मेदारी मिल गई, किसी को नौकरी मिल गई, किसी को अपॉर्चुनिटी मिल गई, किसी को टेंडर मिल गया, किसी को अच्छा काम मिल गया। यानी इसका काम है प्रोफेशनल लाइफ को बेहतर करना। यही स्थिति, क्योंकि उच्च का गुरु पंचम भाव और शनि दोनों को देख रहा है, इसलिए यह स्थिति शिक्षा, विद्या, बुद्धि, ज्ञान के लिए ठीक है, संतान के सुख सहयोग के लिए ठीक है। और इसको हम अपनी पर्सनल लाइफ यानी हम मैरिज से संबंधित स्थितियों के लिए भी पॉजिटिव मानेंगे। अब 3 ग्रह 11वें घर में चलेंगे, गुरु शुक्र बुध परिवर्तन करके पहुंचेंगे, तो 8वें घर से स्वराशि का मंगल उसको देखेगा। इसलिए मंगल ग्रह भी हेल्पफुल रहेगा। भले ही वो 8वें घर में है लेकिन अपनी राशि में है, इसलिए कोई बहुत ज्यादा नुकसान नहीं है इससे। इसलिए इससे कोई घबराने की जरूरत आपको महीने नहीं है। हाँ, सूर्य ग्रह का परिवर्तन थोड़ा सा लाइफ को टफ बना सकता है। जैसे सूर्य ग्रह 15 जून तक 9th हाउस में, और नवम भाव मेरे भाग्य का, लेकिन मेरे पिता का भी है। तो इस दौरान क्योंकि शनि से दृष्ट है सूर्य, तो पिता पुत्र के संबंध या पिता के साथ किसी बात की अनबन या पिता के स्वास्थ्य को लेकर कोई समस्या हो सकती है। 15 जून के बाद सूर्य जब 10th हाउस में पहुंचेंगे तो प्रोफेशनल लाइफ में कुछ स्ट्रगल बढ़ सकती हैं, कुछ अनचाही यात्रा भी करनी पड़ सकती है, बिना वजह के खर्च में भी इन्वॉल्व होना पड़ सकता है। लेकिन बाकी जो स्थितियां हैं, जो ग्रहों की स्थितियां हैं, वो इन सारी चीजों को संभाल रही हैं, सकारात्मक कर रही हैं। तो ये था कि भी जून 2026 का जो महीना है वो कैसा रहने वाला है कन्या राशि के जातकों के लिए। जय श्री राम।